चलिए दोस्तों, इसके पहले की वीडियो हमने फाइल मेनू के बारे में डिटेल में जाना था कि फाइल मेनू क्या होता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम एडिट मेनू के बारे में जानने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पे आपको इस मेनू का यूज़ तो बताएंगे ही, उसके साथ साथ इसमें जो भी शॉर्टकट की हैं वो भी बताएंगे। जिससे पहले वीडियो में भी बताया था फाइल मेनू का कैसा यूज़ करेंगे, और फाइल मेनू में जो भी शॉर्टकट की हैं जो आपके एग्जाम पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी शॉर्टकट की के बारे में बताया है, उसका यूज़ बताया। उसके बाद हम एडिट मेनू में आप बताने वाले हैं कि शॉर्टकट की का क्या यूज है और ये किस ऑप्शन का यहाँ पे क्या यूज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमको देखने को मिलता है, आप देखेंगे वो है अंडू। अंडू का आपको पता ही होगा, है ना। कोई भी चीज़ अगर हम गलती से कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो उसको हम अंडू के थ्रू वापस ला देते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या हो जाता है, अगर हम मान लो पीछे आ गए हैं, हमको आगे जाना है ना, तो उसके लिए कंट्रोल हम वाई यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी डिलीट किया था, आगे आ गए, पीछे फिर जाना है ना, तो कंट्रोल वाई कर देंगे। तो अंडू के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल जेड का, है ना, और रीडू के लिए कंट्रोल वाई। ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है रिपीट। रिपीट के लिए कंट्रोल शिफ्ट वाई। तो थोड़ा सा ये नया है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट वाई से हम रिपीट करते हैं। ठीक, यहाँ पे अब देख सकते हैं ये पूरा डिलीट हो गया है। ठीक, फिर से अंडू करेंगे, फिर से वापस आ जाएगा। ठीक, रीडू करेंगे, फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो ये विकल्प का यूज हो गया। उसके बाद अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे चाहे चित्र हो या फिर टेक्स्ट हो, इसको हमको अगर कट करना है तो कंट्रोल एक्स पर क्लिक करेंगे, कट जाएगा, है ना। फिर किसी दूसरी जगह पे हमको इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, मान लो हमने इसको कलर कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद हम इसको कट करें या कॉपी करें, जैसा चाहें वो कर लें। ठीक, हमने इसको कट कर लिया, लेकिन अब इसको हम पेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट कंट्रोल वी करेंगे तो सेम टू सेम ये पेस्ट हो जाएगा, है ना। फिर से हम अंडू कर देते हैं। अगर हम इसको चाहें तो पेस्ट स्पेशल के थ्रू अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में भी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, इसमें जो कलर किया गया था वो नहीं आया, है ना। तो पेस्ट स्पेशल का यूज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे और ऑप्शन है पेस्ट एज रो एबव, पेस्ट एज कॉलम बिफोर, है ना, इस तरह के ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो पेस्ट स्पेशल के यहाँ पे शॉर्टकट की दो दी गई हैं, एक है कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है, और एक है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी। ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में होगा, बाकी अलग अलग ऑप्शन के लिए दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट वी। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑल पता ही होगा। उसके बाद फाइंड से क्या होता है, किसी भी वर्ड को यहाँ पे फाइंड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमको यहाँ पर फाइंड करना है ISP। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे आप देखेंगे इस जगह पे आ रहा है कर्सर, ISP करके इंटर करेंगे, ISP हाईलाइट हो जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे मैच केस करेंगे तो क्या होगा, सेम टू सेम, अगर वो स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में आएगा, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में मैच करेगा ना। मैच केस पे क्लिक करेंगे तो फिर मैच नहीं होगा, कुछ भी नहीं फाइंड किया, है ना। अगर इसको हटा के करेंगे तो तब ये मैच कर लेगा। ठीक, इसके बाद यहीं पे है फाइंड एंड रिप्लेस। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H। इससे क्या होता है, किसी भी मान लो कोई वर्ड गलत हो गया, उसको हम किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ISP की जगह हम DSP करना चाहते हैं, तो हम फाइंड रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करेंगे तो एक भी होगा, अगर इसी तरह के कई सारे वर्ड हैं और सब पे करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम एक बार रिप्लेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर ये वाला हमारा DSP हो गया है। अब एक ISP ऊपर भी था तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जितने ISP रहेंगे सारे DSP हो जाएंगे। ठीक,
तो इसका यूज करते हैं हम फाइंड रिप्लेस का। किसी भी एक वर्ड या सेंटेंस को हम किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल जी का प्रयोग करते हैं हम किसी पेज पे जाने के लिए, यानी गो टू करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो अब इसमें तो फिलहाल 2 पेज हैं, अगर हमको जाना हो मान लो पहले पेज पे, दूसरे पेज पे जाना है तो यहाँ पे पेज 2 करके ओके करेंगे, दूसरे पेज पे हम आ जाएंगे। पहले पेज पे जाना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट अगर हों तो हमको किसी विशेष पेज पर जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल गो जी का। इसमें कम है, MS वर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, किसी विशेष पेज, पैराग्राफ, ठीक है। उसके अलावा बुक मार्क पे जाने के लिए। फिर ये ट्रैक चेंजेस, ठीक है, इस यहाँ से ट्रैक चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट किसी को रिव्यू करने के लिए दिया है, MS वर्ड में हमने सीखा था, तो वह इस रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे तो जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करते जाएंगे, ठीक, वो जो रिकॉर्ड होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया है ना, मान लो हमने इसके फॉन्ट को चेंज किया है, ये देखिए, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड होती चली जाएंगी। ट्रैक चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम शो करके देख सकते हैं, मैनेज करके यहाँ पे, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रीवियस नेक्स्ट चेंजेस पर जा सकते हैं। और फिर अगर इस चेंज को हम एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट करें। रिजेक्ट करेंगे तो जैसे पहले डॉक्यूमेंट था उसी तरह हो जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे तो जो चेंज करे रहेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिव्यू के लिए यूज़ किया जाता है, ये हमारे काम के ज़्यादा नहीं है। ये बड़ी किताबें जब बनाते हैं तो उसमें इसका हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहीं पे ऑप्शन दिया गया है कंपेयर और मर्ज डॉक्यूमेंट का, है ना। 2 डॉक्यूमेंट के बीच अगर हमको तुलना करना है, हम इसमें इस वर्ड में दिखा था, तो उसके लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। CCC में हमें इसका सिर्फ ये हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये इसका यूज़ किस मीनू में होता है ना, किस लिए यूज़ किया जाता है, बस। बाकी वहाँ पे प्रैक्टिकल का आपको दिखाना नहीं है। इसको हमने MS वर्ड में सीखा है और यूज़ हम MS वर्ड ही करने वाले हैं। इसको तो सिर्फ हमको CCC पास करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कमेंट का ऑप्शन। कमेंट में क्या होता है, कमेंट को देखने, उसका रिप्लाई देने और किसी भी कमेंट को डिलीट करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमको कहीं पर कमेंट अगर इंसर्ट करना होगा तो कहाँ से करेंगे, वो हमको इंसर्ट पे मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+C। यहाँ पर हम जो भी कमेंट इंसर्ट करेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम ड्रीम कंप्यूटर सेंटर इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। ये कमेंट अगर हमको हटाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे व्यू वाले ऑप्शन पे, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे डिलीट ऑल कमेंट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर एक करेंगे तो एक हटेगा, है ना, सभी को कर देंगे तो सभी कमेंट हट जाएंगे। तो यहाँ से हम कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं है। एक है डायरेक्ट कर्सर मोड में क्या होता है, जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये है। और इसके अलावा एक यहाँ पे है एडिट मोड। एडिट मोड पे जब अभी ये चालू है एडिट मोड को जब हम बंद कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेव करना चाहें तो सेव करें, अदरवाइज डोंट सेव करेंगे तो देखेंगे ये जो डॉक्यूमेंट हमारा एडिट मोड में खुल जाएगा। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसे हम पढ़ सकते हैं बस। इसके लिए यहाँ पे एडिट मोड को हम ऑन ऑफ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+M। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें हमने एडिट मेनू के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके तो कर लीजिए। अगला वीडियो हम लेके आएंगे व्यू मेनू के बारे में, जिसमें व्यू मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है, उनका क्या यूज है, उनकी शॉर्टकट की क्या है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।